नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी में होने वाले कॉक्सीडियोसिस बीमारी के बारे में। कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी दस्त, जिसमें मुर्गी जब पतली बीट करती है उसमें खून आने लगता है, यानी बीट के माध्यम से आपको खून नजर आएगा। ये बीमारी काफ़ी भयानक है मुर्गी में, क्योंकि अगर इसका इलाज सही टाइम पे नहीं किया जाता है तो मुर्गी में भारी मोर्टेलिटी देखा जाता है। शुरुआत के कुछ दिनों में आप देखेंगे बीट के साथ खून आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में खून आता है। लेकिन वही अगर उसको आप समय के साथ इलाज नहीं करते हैं तो आप देखेंगे बीट के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खून आ रहा है, और ऐसे सिचुएशन में मुर्गी को ट्रीटमेंट करके बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपकी मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस बीमारी लग चुका है, यानी बीट के माध्यम से अगर खून आ रहा है, तो उसके लिए आपको मैं 2 मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मुर्गी को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेडिसिन आपको लेना है वह है दोस्तों सुपर कॉक्स। सुपर कॉक्स ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसको स्पेशली मुर्गी में होने वाले कॉक्सीडियोसिस बीमारी के लिए बनाया गया है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। इसको आप 100 ग्राम पैक अगर लेते हैं तो करीब 300 रुपया के आसपास तक पड़ जाएगा, और ये मेडिसिन काफ़ी आसानी से आपको वेटनरी शॉप से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, वह है दोस्तों इम्प्रोवल MS। ये एक प्रोबायोटिक है। इसका इस्तेमाल अगर अपनी मुर्गी में करेंगे तो मुर्गी के पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया का मात्रा कम हो चुका है, जिसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी खराब बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ के डायरिया या फिर पतली बीट का प्रॉब्लम बना है, उसको ठीक करने में ये मदद करेगा। यानी इसके इस्तेमाल से जो अच्छे बैक्टीरिया का मात्रा है वो बढ़ेगा पेट में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये दोनों मेडिसिन को हमें अपनी मुर्गी में कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला जो मेडिसिन था सुपर कॉक्स पाउडर, और दूसरा जो मेडिसिन था प्रोबायोटिक इम्प्रोवल MS। ये दोनों मेडिसिन को हम लोग फीड में मिला के और पानी में मिला के दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा असर अगर आप पानी में मिला के करेंगे तो मुर्गी में ज़्यादा होगा। तो पानी में मिला के देने के लिए जो सुपर कॉक्स पाउडर है उसको आपको लेना है 1 ग्राम, और उसके साथ आपने जो प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं इम्प्रोवल MS उसको भी आपको लेना है 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम करके दोनों मेडिसिन को लेके 1 लीटर पानी में इसको मिलाना होगा। और ऐसे करके आप एक दिन में यानी दिन भर में जितना मुर्गी को पानी पिलाते हैं, जैसे सपोज अगर आप 10 लीटर पानी दिन भर में अपनी मुर्गी में इस्तेमाल करते हैं तो 10 लीटर पानी में आपको दोनों मेडिसिन को 1 ग्राम करके लेना होगा। यानी 10 ग्राम सुपर कॉक्स और 10 ग्राम इम्प्रोवल MS, दोनों मेडिसिन को आपको मिला के मुर्गी को पिलाना होगा। तो ऐसे करके आपको जितना मुर्गी है आपके पास, जितना भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं, आपको ये दोनों मेडिसिन पानी में मिला के इस्तेमाल करना होगा। और लगातार आपको ये दोनों मेडिसिन 3 से लेके 5 दिन तक इस्तेमाल करना होगा। जैसे लगातार 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है तो फिर आगे आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर देखते हैं थोड़ा बहुत अभी भी प्रॉब्लम है तो आप लगातार और 2 दिन यानी टोटल 5 दिन तक इसको अपने मुर्गी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप ये दोनों मेडिसिन को लगातार 3 से लेकर 5 दिन तक पानी में मिला के मुर्गी को पिला देंगे तो आपके मुर्गी के पेट में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन था या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मुर्गी में पतली बीट या फिर बीट के साथ खून आना, ये जितना भी प्रॉब्लम रहेगा ये ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप 5 दिन तक लगातार ये दोनों मेडिसिन को चला के आप देखेंगे आपका मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आगे 5 से लेकर 7 दिन तक कोई भी मुर्गी में मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं आपकी मुर्गी में ये बीमारी दोबारा ना आए तो उसके लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहला, आप जो भी लीटर या फिर बिछावन का इस्तेमाल मुर्गी में कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये बीमारी ज़्यादातर बरसात के सीजन में देखा जाता है, क्योंकि जैसे लीटर गीला होता है और उसी लीटर के वजह से मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस या फिर खूनी दस्त का प्रॉब्लम देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बरसात में ही ये बीमारी आ सकता है, इसके अलावा बाकी सीजन में भी आपको ये बीमारी मुर्गी में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको साफ सुथरा को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। जैसे जिस भी बर्तन में आप दाना पानी मुर्गी को देते हैं खाने के लिए, उसको साफ करना होगा। दिन में कम से कम 1 बार साफ करें सर्दी के टाइम में, और बरसात के समय में कम से कम दिन में 2 बार उसको साफ करें। उसके साथ साथ जो पानी आप पीने के लिए देते हैं वो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, उसको सैनिटाइज करके अपनी मुर्गी को पीने के लिए दें। उसके साथ साथ जो भी दाना खाने के लिए अपनी मुर्गी को देते हैं उस दाने में किसी भी तरह खराबी नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह फंगस या फिर ज़्यादा मॉइस्चर उसमें लगा हुआ है, ऐसा दाना अपनी मुर्गी को ना दे खाने के लिए। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके मुर्गी में दोबारा ये बीमारी नहीं आएगा और आपकी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।
तो दोस्तों बस आज का था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।